केंद्र सरकार कभी कभी हम लोग के बाहें फड़कता है। हम लोग भाजपा के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून, संविधान में अपना विश्वास रखते हैं। वरना मेरा ही मन करता है चल करके दो दो हाथ उन आतंकवादियों से और ममता से हो ही जाए। लेकिन हम अपने आप को बांधते हैं कि हम लोग संविधान में आस्था वाले लोग हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन राष्ट्रभक्ति का जज्बा इतना है कि दो दो हाथ करने का मन तो करता ही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आप राष्ट्रद्रोह बता रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इस समय राष्ट्रद्रोह की भूमिका निभा रही है। आप अगर एक वर्ग विशेष की हत्या हो रही है और अपने लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं किया है, न गिरफ्तार कर, न उसको रोक पा रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। यह वक्फ बिल से भारत के लाखों करोड़ों परिवारों का सुरक्षा होगा। जिनको डर होता था कि मेरे जमीन पर कभी भी कोई आकर के 4 दिन 6 दिन तक कोई धार्मिक आयोजन कर लिया, तो उसके बाद वो कह देते हैं कि यह तो वक्फ बिल का है, यह इस्लाम के लिए है, इस्लाम प्रचार के लिए है और यह वक्फ बिल की संपत्ति हो जाएगा। उनसे ये पूरे कानून बनने के बाद से भय का वातावरण खत्म होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस वक्फ बिल से 8 लगभग अभी चिन्हित किए गए हैं 8 लाख एकड़ जमीन का। वह चिन्हित होने के बाद अभी सरकार का राजस्व परिषद जाएगा, तो राजस्व परिषद घोषणा करता है। उसके बाद अगर होगा तो उस पर सरकार विकास की नई इतिहास बनाएगी। वहाँ पर मदरसे बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, जहाँ सभी के लिए ये सुविधा होगा। इस वक्फ बिल के कारण से जो लोग तथाकथित लोग एक प्रॉपर्टी अपने व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मान लिए थे वक्फ बिल की संपत्ति को, ये मेरे बाबा का था, मेरे अब्बा का था, वह नहीं होता। वह एक सिस्टम के लिए था। अगर वो तालीम के लिए था तो तालीम के लिए होगा। वह तालीम के नाम पर कटड़े बना करके अपने व्यक्तिगत इनकम कर रहे थे, यह रोकेगा। और इसलिए यह वक्फ बिल मुसलमान भाइयों का न अधिकार छीना जा रहा है, न उससे वंचित रहेंगे। यह कानून बनाया गया है कि आगे भय का वातावरण नहीं रहेगा। जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे वह दुरुपयोग को रोका जाएगा। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, क्या लगता है क्या? हमारा देश संविधान पर चलता है। संविधान हमारे पास विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका का काम है कानून बनाना, लोकसभा राज्यसभा का काम है कानून बनाना। उसमें जो पूर्व के कानून बने हैं उसमें सभी का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि वह उस पर अध्ययन करें कि जो कानून बनाई जा रही है तो पुराने कानून का किसी का अधिकार तो डैमेज कर रही है। यह उसका काम है, चिंतन करना और अध्ययन करना। तो वो अध्ययन इस पर कर सकती है, यह कानून में बन सकती है। इस कानून के माध्यम से किसी का अधिकार न छीना जाए, यह अध्ययन करिए। यह सुनवाई इससे नहीं है, सुनवाई इससे संबंधित है। केवल इतना ही है कि माना थोड़ा देर के लिए मेरे बगल में बैठे हैं फलाने जी और हम सांस ले रहे हैं। संविधान कहता है कि इनके सांस से अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इनको रोका जाए। ये लोग संविधान में है, इनके सांस छोड़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड से हम अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनको रोका जाए। लेकिन हम बैठ के बात तो कर ही रहे हैं। तो संविधान में केवल ये देख रहे हैं कि इस कानून बनने से किसी के अधिकार वंचित न रह जाए। इतना विरोध क्यों है सर इसको लेकर? विरोध करने वाले लोग गुमराह करके आज ये विपक्ष के लोगों में होड़ मचा हुआ है। मुसलमान भाइयों को वो भारत के नागरिक न बन करके अपना एक वोट बैंक मानते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं कि देखो शेर आया, भाजपा से आया, तुमको उठाया कर चला जाएगा। यह गुमराह करके उनको अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और न भाजपा शेर है, न भाजपा उठाएगा किसी को, न भाजपा किसी को खाएगा। लेकिन यह लोग उन्हें भय दिखा करके अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को अपने सामने के बस। ये पूरी मुस्लिम वोट की बैंक की का होड़ मचा हुआ है। सपा और कांग्रेस में दोनों कह रहे हैं कि मैं तेरा वेलविशर हूँ, मैं तेरा वेलविशर हूँ। अधिक हम तुम्हारे लिए बोलते हैं, अधिक तुम्हारे लिए हम बोलते हैं। तो होड़ मचा रखा है। सर 2013 में जब वक्फ संशोधन कानून पास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने फुल समर्थन दिया था। क्या कारण है कि 2025 वक्फ बिल 2013 में भाजपा विपक्ष में थी। इन्होंने इसके लिए नहीं लाया था कि हम इसको आगे से रोकेंगे।
उन्होंने इस कानून में बदलाव करने की बात लाया था, लेकिन जो माननीय मोदी जी ले आए हैं, यह उसमें काफी अंतर था। जनता से क्या जैसे- कहना चाहेंगे इस बिल मेरा के जनता बारे से आपके माध्यम से अपील है कि वक्फ बिल पूरे भारत के विकास में गाथा लिखेगा, भय का वातावरण खत्म होगा, जो लोग अवैध तरीके से कब्जे किए हुए हैं उन संपत्ति पर गरीब मुसलमान भाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए आवास बनेगा, वहाँ पर उनके लिए विद्यालय बनेगा, वहाँ पर उनके लिए चिकित्सालय बनेगा और सबका इसको लाभ मिलेगा। में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये जो भ्रांति फैला के यह गुमराह करने के उस्ताद है दो लोग, एक है यूपी में है अखिलेश यादव है, दूसरा राहुल बाबू है, जो ठका ठक करके गुमराह कर देते। ये बार बार गुमराह करने का यह चाल चलते हैं। एक इन कलकत्ता में गुमराह करने वाले उस्तादों से जनता होशियार रहे। मुर्शिदाबाद में सर इतना विरोध हुआ पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है कि राज्य सरकार विफल रही है वहाँ? निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में एक दुखद घटना हो रहा है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम जब वहाँ पर लेके आएंगे तो विपक्ष वाले हल्ला मचाएंगे कि भाजपा वाले जीत नहीं पाए इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के लोग अपने आप को इससे दूर कर रहे हैं। लेकिन आज वहाँ जो कानून नाटक ख़त्म कर दिया है, हिंदू होना अपराध कर दिया है, हिंदुओं को पूछ के मारे जा रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, लोग घर छोड़ के भागने मजबूर हो रहे हैं, ये अति निंदनीय है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मैं चाहूँगा कि विपक्ष वाले ये मांग करें कि मोदी जी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाए। यह मांग करें विपक्ष वाले और जिस दिन मांग कर लेंगे उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री इसको लागू कर देंगे। माननीय राज्यपाल के पहुंचने पर भी ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी, तो क्या लगता है क्या क्या राज्यपाल महोदय पहुंचे थे हाँ। उनका, तो उन्होंने कहा कि ये राजनीति कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए राज्यपाल काम कर रहे हैं। हमने कहा कि ममता बनर्जी इतना अत कर दी है, एक तरह से देशद्रोही की भूमिका में आ गई है। एक तरह से ममता बनर्जी देशद्रोही की भूमिका में आ गई है। रहती है देश में, कानून कराती चलती है अपने। केंद्र सरकार कभी कभी हम लोग के बाहें फड़कता है। हम लोग भाजपा के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर कानून संविधान में अपना विश्वास रखते हैं, वरना मेरा ही मन करता है चल करके दो हाथ उन आतंकवादियों से और ममता से हो ही जाए। लेकिन हम अपने आप को बांधते हैं कि हम लोग संविधान में आस्था वाले लोग हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन राष्ट्रभक्ति का जज्बा इतना है कि दो हाथ करने का मन तो करता ही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आप राष्ट्रद्रोह बता रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुल के कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इस समय राष्ट्रद्रोह की भूमिका निभा रही है। आप अगर एक वर्ग विशेष की हत्या हो रही है और अपने लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं किया है, न गिरफ्तार कर, न उसको रोक पा रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। ये हमारा देश पवित्र संविधान से चलता है। संविधान में कई प्रकार के आरक्षण हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जातिगत जनगणना के माध्यम से डेटा को परफेक्ट करने जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप गोल्ड टाइटल के विवाद है, कई जगह गोल्ड एसटी है, कई जगह गोल्ड ओबीसी है। हम अब जातिगत जनगणना करा करके जो आरक्षण का लाभ जिसको मिलना चाहिए, एसटी को, ओबीसी को, फॉरवर्ड में भी क्रीमी लेयर को, हम डेटा इकट्ठा करके सरकार के सुविधाओं से, आरक्षण से कोई वर्ग वंचित न रह जाए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी यह जातिगत जनगणना इसलिए करा रहे हैं। जो विपक्ष करा रहा था वह विपक्ष करा रहा था अंग्रेज की तरह। क्या किया अंग्रेजों ने? 1871 में पहली बार जातिगत जनगणना करा। जब 1857 में गदर हुआ, जब हमारे यहाँ अंग्रेज को लगा कि अब भारतीय हमें माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ना पड़ेगा, 1871 में पहली बार जातिगत जनगणना कराया अंग्रेजों ने, ताकि हिंदू समाज जाति जाति में बट गया और जहाँ का राजा फॉरवर्ड था वहाँ के पक्ष में एसटी ओबीसी जनता ने संघर्ष पक्ष में नहीं किया, और जहाँ का ओबीसी था तो फॉरवर्ड ने संघर्ष नहीं किया। यह चाल था अंग्रेजों का। फिर दूसरी बात, जब देश में तेजी से चला, क्रांतिकारियों का आगे बढ़ा, तो 1931 में दूसरी बार करा दिया फिर अंग्रेजों ने, ताकि हिंदू समाज जाति जाति बट जाए। हिंदू समाज जाति जाति बांटने के लिए अंग्रेजों ने चाल चला था। वही चाल चला है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने। एक तरफ मुसलमान भाइयों का वोट बैंक और हिंदू जातियों में जाति जाति झगड़ा करा दे, और जाति का झगड़ा करा करके अलग अलग फाट पकड़ दे, और ताकि वह सत्ता पाए। इनकी सोच इसलिए थी
सत्ता के लिए थी, इनकी सोच हिंदू समाज तोड़ने के लिए थी। लेकिन भाजपा ने जो किया, माननीय मोदी ने किया है, वो सबको आरक्षण का लाभ मिल जाए, डेटा को परफेक्ट करने के लिए यह जाति के जनगणना कर। मंत्री जी, जिस तरीके से देखा जा रहा जातीय जनगणना को लेकर अभी विपक्ष भी पूरा सहयोग है, समर्थन कर रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया। 10 दिन बाद पेट भी दुखाएगा उन लोग का कि जो दलित समुदाय के, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक में जो दलित समुदाय के, जब उनकी भी जाति आएगी तो फिर आरक्षण में मार होगा। सबकी आएगी सर। मुसलमान भाइयों में भी एससी होते हैं, एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं, इनका भी होता है। सर, हमारे साथी के पूछने का आशय ये था कि अभी तक मुस्लिम में पिछड़े तो आते हैं, मुस्लिम में दलित नहीं आते हैं। इस जनगणना से आपने एक वो रास्ता खोल दिया। यह एक सर्वे का विषय है। अभी जो सर्वे आ जाए, एक बार डाटा इकट्ठा हो जाए, तब क्लियर होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट जब आप छेड़ ही रहे हैं तो सुन लीजिए आप। ये राहुल गांधी ने और अखिलेश ने कभी क्यों नहीं कहा कि मुसलमानों का भी जातिगत आरक्षण होना चाहिए? क्यों न उन्होंने कहा कि सिया है, सुन्नी है, कसाई है, अंसारी है, खान है, ओबीसी है? क्यों नहीं कहा आज तक? यह केवल हिंदू को ही कहते हैं। वहाँ समुदाय के साथ वोट चाहिए उनको, वहाँ समुदाय का वोट है एक साथ, और यहाँ चाहिए जातिगत वोट चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी जातिगत जनगणना सबका कराएंगे, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सबका होगा, सबका फायदा होगा। दबाव में आप लोगों ने ये हताश, निराश, कुंठित लोगों के पास अब शब्द भी कम होते जा रहे हैं। ये हताश, निराश, कुंठित लोग दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, बिहार हारेंगे, ये हताश, निराश, कुंठित लोग यूं ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब शब्द भी खत्म हो गए इनके पास। धन्यवाद साहब। सर, आखिरी सवाल वैसी काला बनाने के लिए सबसे पहले संपत्ति उनके पास है, खाली कराया जाएगा। जो वो कब्जा कर रखे हैं बना करके अपना एनजीओ, वो खाली कराया जाएगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।